गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पता है हम पूरा सुबह 10 बजे वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा सीजीएल मेंस का भी पीवाई की सीरीज चालू है, वो भी देखते रहना। और भाई जो भी चैनल को चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सब मैं कर आपके लिए ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सरकारी नौकरी पहले से ही है। तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इससे पहले शायद हम लोग गुप्ता डायनेस्टी किए थे। आप कर देंगे वर्धमान डायनेस्टी। वर्धमान डायनेस्टी के बाद तो याद रखना, इसे पुष्यवती डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, तुम लोग को क्या ही याद रहेगा, मेरे को पूरा भरोसा है तुम लोग कितना याद रखोगे मुझे पता है। यार मैं कलर चेंज किया था, फिर से रेड कैसे हो गया मेरे को सब समझ में नहीं आता है। उससे होती डायनेस्टी। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, चलो मैंने कलर्स को चेंज किया था, लेकिन कलर वैसा का वैसा ही है। क्या ही कर सकते, चलो ठीक है एडजस्ट करो तुम लोग भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके फाउंडर देख लेते हैं कौन था। इसमें तो सब एक ही राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही पढ़ना है। फाउंडर देख लो कौन है, यहाँ पे आएगा लोगो, मेरे को पता है, इसके लिए यहाँ से हटा देता हूँ। फाउंडर, फाउंडर पूछ ले। तो ये थे जिसके नाम पे डायनेस्टी है, वही होंगे। पुष्यवती, पुष्यवती, पुष्यवती। ये तो यही थे फाउंडर, याद है। और कहाँ बोले तो मॉडर्न डे थानेश्वर, अभी तो थानेश्वर है, पहले स्थानेश्वर था। कहाँ था स्थानेश्वर, स्थानेश्वर में फाउंड किए थे। ठीक है, जगह का नाम है ये बात याद रखना। कहाँ है स्थानेश्वर, मैं मुंह से बोल देता हूँ, तुम लोग को लिखना होगा तो लिख लेना। ये है दिल्ली एंड सतलुज रिवर के बीच में, याद रखना। जो पाठ पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थानेश्वर। ठीक है, और पूछ ले कौन कब कब पूछ ले तो यहाँ लिख देता हूँ 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी। इसमें एक ही राजा इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन। बहुत बहुत ही क्या बोले, मस्त राजा थे, याद रखना। ये लोग टाइटल लेते थे क्या, महाराजा धीराज। देखो इतना छोटा इलाके पे राज करते थे, मतलब ये इसका बेटा, इसके बेटा तो बहुत बड़ा इलाके पे राज करता था, ये तो छोटे राजा न थे, तो भी महाराजा धीराज का टाइटल लेते थे। महाराजा धीराज का टाइटल लेते थे। ठीक है, याद रखना। और याद रखना इनको सक्सीड कौन किया, इसके बाद जो राजा है, मतलब इनका बेटे ने इनको सक्सीड किया, क्या नाम था दूसरा का। ये पहला थे फाउंडर, ठीक है, राजा। ये दूसरा क्या थे, दूसरा से राजवर्धना, राजवर्धना। ठीक है, राजवर्धना, राजवर्धना। ठीक है, याद रखना। और इनके बारे में क्या याद रखोगे, वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट काम किए नहीं थे, क्योंकि राजा बनते ही ये टपक लिए थे। ठीक है, तो भी याद रखना राजवर्धना थे ना, वो बुद्धिस्ट डिवोटी थे। जो भी ये सब पूछता तो है नहीं, तो भी मैं बता देता हूँ। बुद्धिस्ट डिवोटी थे, डिवोटी थे, ये बात याद रखना। ठीक है, और क्या बोल दो, और याद रखना क्या। हाँ, और याद रखना ये कि इनको मारा कौन था, मारा कौन था, किल्ड बाय शशंका, शशंका, शशंका। ये बात याद रखना। ठीक है, और आपको क्या बता दूं, बस इतना काफी है। बस इतना काफी है। इसके बाद भी राजा है, जब मुंह से बोल रहा हूँ बस नाम याद रखना, वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, राजवर्धना। राजना के बाद आएंगे हर्षवर्धना, वो इसके बाद राजा है क्या, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन। उसके बाद आए हमारे हर्षवर्धन, सबसे इंपॉर्टेंट राजा। तो भी लिख देता हूँ यहाँ, तुम लोग का क्या ही भरोसा। दो, तीन, तीन में नंबर याद रखना। आए थे हमारे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। उसके बाद कौन आया, आदित्य वर्धन, ADITYAVARDHANA, आदित्य वर्धन। अब आएंगे, अब आएंगे कौन, अब आएंगे हमारे, अब आएंगे हमारे, अब आएंगे, अब आएंगे हमारे हर्षवर्धन। ठीक है, तो पापा का कॉल आ रहा था, इसके लिए थोड़ा कटना पड़ा। चलो आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट राजा, इनके बारे में भूलना भी मत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। हर्षवर्धना, वर्धना, वर्षवर्धना। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ लेगा तो 100% पूछेगा, पूछ लेगा क्या, पूछेगा ही तुम लोग से। 606 से लेके 6, याद करने दो, 47 47 CE तक था इनका टाइम पीरियड, याद रखना है।
और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजा थे किसके, नॉर्थ इंडिया के, और वर्धन डायनेस्टी के, ये बात याद रखना। और इनके पिताजी का क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन, ये बात याद रखना। और माता का नाम क्या था, दुर्गा, दुर्गावती, लिख देता हूँ। फादर कौन थे इनके, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, वर्धन, ठीक है। मदर कौन थी, मदर थी हमारी दुर्गा, दुर्गावती, दुर्गावती, ये बात रखना। तो थानेश्वर तो मैं बता ही चुका हूँ कि इनका वो राज्य पड़ता था थानेश्वर में, यार इनका राज्य कहाँ था, रीजन कहाँ था इनका पे, वो था थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है अभी, हरियाणा में, हरियाणा में। अब चलो, इन्होंने मस्त बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ा था, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। कॉन्फ्लिक्ट किधर लिखूं, कॉन्फ्लिक्ट यार, पहला ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना, तीसरा ये याद रखना, चौथा इनका कॉन्फ्लिक्ट याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट। देखो तुम लोग को मैं बताया था शशंका ने मारा था किसको, राजवर्धना को, तो अब ये मारेंगे किसको, राजवर्धना शशंका को, सॉरी, शशंका was killed by हर्षवर्धन, हर्ष, आप देखो हैंडराइटिंग ठीक है ना, तो पहले नहीं जमता था हैंडराइटिंग। एंड एंड इनको हेल्प कौन किया था, जैसे विद द हेल्प, एंड ने विथ हेल्प ऑफ, क्या नाम था, भास्कर वर्मन नाम था, हाँ भास्कर वर्मन ही नाम था, याद आया, भास्कर वर्मन, वर्मन ने, इन दोनों ने मिलके किसको मारा, शशंका को, याद रखा। शशंका कौन थे, वो थे एक राज्य था, गौड़, गौड़ उनका राजा थे, ये बात याद रखना, गॉड किंग थे, यह बात याद रखना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पापा कॉल आ रहा है, लाइन पे रहो, तुम लोग रहो, ठीक है, ठीक है। चलो काट दिया कॉल, नेक्स्ट चालू करते हैं। ये मन से याद रखना, इन्होंने बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, बस तुम नोट करते रहना, नहीं भी नोट करोगे तो भी चलेगा क्योंकि पूछता नहीं है, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ से लेके साउथ तक अपना एम्पायर फैलाया था, ये बात याद रखना। और याद रखना इनका सोर्स, दो प्राइमरी सोर्स इनको मिलता है, जो जिससे हमें पता चला कि ये हर्षवर्धन कितने महान राजा थे। सोर्स, सोर्स कौन सा था, एक था बाना भट्ट ने लिखा था, क्या लिखा था, हर्षचरिता, इनके नाम पे, हर्षचरिता, इनके नाम पे, द डीड ऑफ हर्षा, डीड ऑफ हर्षा, ठीक है। किसने लिखा था, बाना भट्ट ने, बाना भट्ट ने, ठीक है, बाना भट्ट ने लिखा था, ठीक है। और पूछ ले किस में लिखा था, सब तुम लोग को बताने की वैसे जरूरत तो है ही नहीं कि लिखा होगा एक ही चीज में, क्या था, वो था संस्कृत में, ये बात याद रखना। एक ही चीज में लिख सकता है, वो है संस्कृत, और किसी चीज में नहीं, ठीक है, संस्कृत में। जब मैं पढ़ाने लगूँ ना तभी सबका फोन आता है, इसके लिए स्विच ऑफ ही कर दिया, जाओ जिसको करना है करो, मतलब पापा से बात कर लिया, पता नहीं किसका कंपनी वाले का कॉल आ रहा था, ठीक है। और दूसरे आए थे चाइनीज ट्रेवलर, क्या नाम था उसका, हु हुसुन तांगे, चाइनीज ट्रेवलर थे, ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर। अब मेरे को पेन टैप पे जम रहा है, पहले नहीं जम रहा था, क्या नाम था उनका, कुसुम। इनके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखना, तांग, ठीक है। पहला याद रखना, इनसे सोर्स में दो ही मिलता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक है। आप देखो इनके टाइम में कैसा, कैसे ये राज करते थे वो देखो, ठीक है। हाँ, फिफ्थ में लिखो ये कैसे राज करते थे, रिजाइन, ठीक है, ये लिखो। पहला या इसमें याद क्या रखना, इनके टाइम पे क्या देखा गया था, इनके टाइम को बोलते बोलते हैं क्या पता है, बर्थ ऑफ फेडरलिज्म, बर्थ ऑफ फेडरलिज्म बोलते हैं इन इंडिया, ठीक है, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इनके टाइम को बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना इन्हीं को क्या बोलते हैं, तुम ही लोग बताओ, क्या बोलते हैं यार, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, मैंने पढ़ाया ही नहीं तो तुम बताओ क्या, इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ प्लीग्रिमेज, मतलब बताता हूँ क्यों बोलते हैं, प्रिंस ऑफ प्लीग्रिमेज, विलियम्स, इनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हर्षा को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो कुंभ मेला इन्हीं ने
स्टार्ट किया था, मतलब होता था पहले भी, लेकिन उतने बड़े स्केल पे नहीं होता था। इन्हीं ने करवाया था। जो जो देखने आए थे हुमतान से, ठीक है, इसके लिए इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ प्लेग्राउंड। इन्होंने स्टार्टेड कुंभ मेला, 12 ईयर वाला कुंभ इन्होंने करवाया था, ठीक है। इनको इसलिए बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है। और याद रखना, ये 1/4 अपना इनकम किसको देते थे, किसको देंगे, मैं बताता हूँ। 1/4 कैसे लिखूं, ऐसे एक मिनट हटाओ। 1/4 अपना इनकम डोनेट करते थे किसको, टू नालंदा यूनिवर्सिटी। अरे नालंदा बहुत फेमस था, चला क्यों, क्या बोल सकते हैं यार। ठीक है, ये बात रखना। और यह बात रखना, मुस्लिम इन्वेंशन से पहले ये एक बहुत पावरफुल राजा थे, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब याद रखते हैं, अब चलते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इनके टाइम पे कौन कौन सा पोस्ट था, क्या था, वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला तो याद रखना, इनके टाइम पे ऐसा बोला गया है कि नो स्लेवरी था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। सब राजा तो अपने में बड़ाई के लिए लिखाते ही है नो स्लेवरी था, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और ये कुछ कुछ ऑफिसर के नाम याद रखना, जो मैं बता देता हूँ। रखोगे तो भी अच्छा, नहीं रखोगे तो भी अच्छा, क्योंकि इससे पूछते तो है नहीं। खाली यही पूछते हैं कि इन्होंने किससे फाइट लड़ा था। एक मोस्ट फाइट लड़ा था जिसमें हार गए थे, वो बताता हूँ। चीफ ऑफ बैंकर इनको बोला जाता है। सृष्टि मतलब चीफ ऑफ बैंकर, चीफ ऑफ तो लिखना भी भूल गया, ऑफ बैंकर बात करते करते, ठीक है। थर्ड पूछ ले। थर्ड है आपका शर्तवाहा। शर्तवाहा क्या है, शर्तवाहा, शर्तवाहा क्या है बताओ। शर्तवाहा लीडर ऑफ द मर्चेंट, क्या है, लीडर ऑफ मर्चेंट, याद रखना। और क्या पूछ लेगा आपको, बस इतना ही है, काफी है। और पूछ सकता है प्रस्थामास का, नहीं ये मैं पूछेगा आपसे। बस इतना ही, दो ही याद रखो, इससे ज्यादा मत याद रखो, ठीक है। और दो इंस्क्रिप्शन के बारे में याद रखना, जो इनके टाइम पीरियड में मिला था, इधर लिख देता हूँ, इधर ही है, ठीक है, नीचे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्या था, भांसकेरा, और दूसरा था मधुबन इंस्क्रिप्शन, जो इनके टाइम पे मिला था, भांसकेरा, BANSH आएगा, SHEKRA। एंड मधुबन इंस्क्रिप्शन मिला था, याद रखना, मधुबन इंस्क्रिप्शन लिख लेना तुम लोग, थोड़ा जगह नहीं है इसके लिए, प्लीज, हाँ। ये हो गया है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। आप पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बोलता है मिलिट्री, मिलिट्री किससे हारे किससे जीते वो देखते हैं, ठीक है। चलो, मिलिट्री एक्सपांशन इनका देख लेते हैं। मिलिट्री एक्सपांशन, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये हारे थे एक युद्ध, किससे हारे थे, चालुक्य डायनेस्टी के एक राजा थे पुलकेशिन सेकंड से हारे थे। क्या लिख दूं, डिफीटेड बाय चालुक्य मुनराज, मुनाज, अरे यार मुनराज, पुलकेशिन, पुलकेशिन, PULAKESN, पुलकेशिन सेकेंड। कब हारे थे वो पूछता है आप लोग, तो हारे थे 1610, ठीक है, AD में। ये बात याद रखना। और क्या याद रखोगे, बस ये याद रखना, ठीक है। और इसके हारने के बाद ये इसको ये नॉर्थ वाले थे हर्षवर्धना, तो इनको हटाए तो इन्होंने टाइटल अज्यूम कर लिया दक्षिण पति का। दक्षिण पति का टाइटल अज्यूम कर लिया कि दक्षिण का मैं मालिक हूँ। दक्षिण पति का टाइटल अज्यूम किया था इसने, याद रखना, पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है। बस इतना याद रखना, इनके टेंडेंसी में यही हुआ था। और एक बात याद रखना, मैरिज हुआ था किसका, हर्षवर्धना डॉटर एंड वल्लभी किंग, दुर्गा भट्टा का, ठीक है। देखो लिख देता हूँ, तो भी तुम लोग को याद रहेगा कि नहीं पता नहीं। मैरिज हुआ था किसका, मैरिज हुआ था हर्षवर्धना का, हर्षवर्धन, हर्षा डॉटर एंड वल्लभी के किंग का। उससे इससे लेना देना तो है नहीं, तो भी लिख देता हूँ, पूछो इसलिए तो क्या ही बोल सकते हैं इनका, ठीक है। ये बात याद रखना। नेपाल ने इनका रूल एक्सेप्ट कर लिया था, ये बात याद रखना, बाकी नेपाल पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, ये बात याद रखना। बस इतना याद रखना, वैसे ज्यादा से पूछेगा भी नहीं तुमसे, ठीक है, बात याद रखना। बस काफी है।
इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना काफी है। चलो अब रिलीजन देख लेते हैं, इनके टाइम पे रिलीजन का क्या कैसा क्या था वो देख लेते हैं। यही दोनों बात याद रखना, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं तो। रिलीजन के बारे में याद रखना है इनके बारे में कि इसमें चार उसमें डिवाइड था। वर्ण सिस्टम पता ही है ना तुमको, वर्णा में डिवाइड था। वर्णा अब बताओ क्या है, वर्णा सिस्टम में डिवाइड था, जिसका जो कुल है उसी में वो काम करेगा। जैसे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय चार ही तो है, क्षत्रिय, शूद्र, शूद्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण और वैश्य, वैश्य। ठीक है, ये चार जिसका जो धर्म है उसी में वो काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये एक बात याद रखना, सती इस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो चुका था। सती जिसमें खुद जला लेती थी। अब तुम लोग ये बताओ कि सती इंस्क्रिप्शन सबसे पहला मेंशन किस डायनेस्टी में से मिला था, ये बताओ। मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कमेंट में बता। सती वाज मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर इन दिस टाइम, ये बात याद रखना, ठीक है। थर्ड में याद क्या रखोगे, बता देता हूँ कि विडो, विडो रीमैरिज, रीमैरिज फॉरबिड था, मतलब नहीं कर सकते हो। देख रहे हो औरत लोग का क्या हाल था, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। लेकिन क्या ही बोल सकते थे अभी। ठीक है, आप चलो इसका आर्ट्स देख लेते हैं, कुछ कुछ आर्ट्स इनमें इनके टाइम पे डेवलप हुआ था वो देख लेते हैं। आर्ट्स, आर्ट्स में याद रखो, रत्नावली, नागानंद, ठीक है। ये तीन तीन ड्रामा था, एक रत्नावली, रत्नावली, और था एक नागानंद, नागा, एक ए यार क्या स्पेलिंग है, ए यार, एन ए जी ए एन डी ए, नागानंद। अरे रॉन्ग ही लिख देता हूँ स्पेलिंग में, क्या ही बोल सकता हूँ, इतना वो रहता है। एन ए जी एन ए एन डी ए, नागानंद। और एक और था, याद करने दो, प्रिय दर्शिका, हाँ प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका, ठीक है। ये तीनों को डेवलप किया था किसने, हर्षा ने, मतलब हर्षवर्धन ने, हर्षा ने, याद रखना। पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, किसने डेवलप किया था, ठीक है। बस इतना याद रखना। बस अब याद रखो कि डिक्लाइन कैसे हो गया, मतलब खत्म कैसे हो गई। तुम भी लोग बताओ क्यों खत्म हो गई, क्यों। क्योंकि हर्षा के बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया, स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है बताओ। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो आप जानते ही हैं कि मुस्लिम इन्वेंशन, मुस्लिम लोग ने आक्रमण किया था, इन्वेंशन। और हमारे यहाँ यूनिटी नहीं था, लैक ऑफ यूनिटी। वैसे ऐसे पूछता तो है नहीं कि क्या था, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। ये था आपका हर्षवर्धन वर्धमान डायनेस्टी। इसमें से इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। सब पढ़ा चुका हूँ वर्धमान डायनेस्टी का, ठीक है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे पाला डायनेस्टी, जो था बंगाल का डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, वो है हमारा कौन सा, सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ, रोज सुबह 10 बजे आप लोग का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। प्लीज लेक्चर देखो, जो पुराना लेक्चर नहीं देखे हो वो जाके पुराना लेक्चर भी देखो। जो चैनल पे नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ एक बात और, मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं कमेंट में जो बोल रहा हूँ लिखने के लिए, वो तुम लोग लिखोगे आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहा है होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताओ, नहीं तो मैं ईमेल आईडी दे चुका हूँ, उस पर बताओ, ठीक है। और तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर कल 10 बजे। बाय।